एक बहुमंजिल के शिखर से देखने पर 8 मीटर भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 50 डिग्री। ठीक है, तो बना लो भाई, एक 8 मीटर का भवन बनाओ, ये है 8 मीटर। ठीक है, और इसके सामने बना लो एक बहुमंजिला बना, बहुमंजिला में बहुत सारी मंजिलों की, बहुत ऊंचा होगा। ठीक है, ऐसा बना लें। तो एक बहुमंजिला इमारत के शिखर से देखने पर, यहां से देखेंगे 8 मीटर भवन के शिखर, पहले शिखर बोला है तो शिखर का बनाओ, ये लो शिखर पर बनाओ पहले, शिखर और तल के अनुमान कौन, शिखर पर और तल पर, ये है इसकी जड़। चित्र से बनाया तो हो गया काम। क्या अनुमान कौन 30 और 45 है, तो पहला चीज बोला है शिखर बोला था पहले, तो शिखर देखो अनुमान कौन ऊपर से बनेंगे, ऐसे डॉट करके आगे बढ़ाओगे, ये रेखा इसके समांतर होगी। ठीक है, तो अगर ये क्या है 30 बोल रहा है पहले, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। देखो ये जेड बनना है, एक अंतर अंतर कोण, ये भी 30 हो जाएगा। और दूसरा क्या 45 बोल रहा है, ये वाला 45 बोल रहा है, तो अभी बात है देखो ये भी क्या होगा, इतना समझ में आया नहीं आया बोलो। एक बहुमंजिला इमारत के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 है। बहुमंजिल इमारत की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी निकाली है। एक तो आपने ये निकालना है, इस मान लेते हैं x है, ये x है तो ये भी x होगा। हाँ, उसकी पूरी ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई के लिए देखो इसको कुछ भी मान लो, जैसे y मान लिया, कुछ मान लो, मान लेते h मान लिया, क्योंकि यहाँ मीटर दिया है तो सबकी सब दूरियां क्या होंगी, मीटर होंगी, जिसमें दिए होते हैं उसमें उसी यूनिट में रहेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसमें लिखोगे आप, क्या लिखोगे ना, माना बहुमंजिल इमारत की ऊंचाई मान लो h मीटर, दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर। देखो बहुमंजिला इमारत ये है, इसकी h मीटर बोल दिया और बीच की दूरी x मीटर। तुम बोलोगे ये क्यों लिया, ये इसलिए लिया बच्चे क्योंकि अभी छोटा त्रिभुज में तुम 10-30 लगाने वाले हो, है ना। अब नामकरण भी करना जरूरी है, और a b c ना d, ठीक है, नामकरण कर दिया आपने। ले लो पहला त्रिभुज, लो त्रिभुज बी है एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में। देखो तुमने लंब और आधार में लिंक करना है, ठीक है, रिलेशन निकालना है, तो लंब और आधार की जरूरत है, 10 होता है तो लगाओगे 10 30। लंब है y जो कि AC है, बटे आधार है BC, तो आप जानते हो AC है जो y और BC है तुम्हारा x, है क्या नहीं बताओ। और 10 30 की वैल्यू बताओ मुझे, 1/√3, ठीक है, 1/√3 होता है, और y/x हो गया, यहां से क्या निकल गया अपना, तिरछा गुणा करो, x बराबर y√3 आ गया, समझ रहे, क्लियर है, ये पहली चीज होगी। अब क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज में लगाओ AD में, त्रिभुज AD में, इसमें भी लगाओ 10 45, तो इसमें लंब होगा, लंब क्या है h होगा, इसके लिए आधार क्या है x है, ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया देखो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, h/x, यहां से क्या आ जाएगा, किससे गुणा कर दो, x बराबर h आ गया, आइडिया। अब जो इंपोर्टेंट है यहां पर h की वैल्यू रखोगे आप y के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि यहां पर y के रूप में x आ रहा है, ठीक है, तो करोगे क्या, अगर तुम यहां पर y के फॉर्म में रखोगे h की वैल्यू, या चलो पहले x की वैल्यू रख दो यहां पर, ठीक है, क्या है देखो x बराबर, ये समीकरण 2 बोल दो,
अगर तुमको ये निकालना है y की वैल्यू, तो y क्या होगा, y तो y है, ये वाला एरिया क्या होगा, x बराबर h ना, एक है x बराबर y√3, x की वैल्यू यहां रखोगे तो ये होगा y√3, और ये h क्या है, h तो h ही है। अब दोनों इक्वल कर दो तुम, सबसे बढ़िया, दोनों को समीकरण एक बार दूसरे ले लो। समीकरण एक बार दूसरे देखो क्या होगा, दोनों बराबर है तो h बराबर क्या आ जाएगा, y√3। ये एक समीकरण बना दी, समीकरण बोल दो इसको 3। h का मान क्या आ गया, y√3। देखो क्यों आया, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो इंपोर्टेंट, y+8 है ना, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, y+8 हो जाएगा, ठीक है। तो h की जगह क्या रखेंगे, y+8, क्या होगा y√3। अब क्या करेंगे, y यहां ले आओ, यहां ले आओ, तो ये y ऐसी रहेगा, ये y को वहां फेंको, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, y√3 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। अब y को ले लो इन दोनों में, ठीक है, तो y को लोगे तो क्या आएगा, ये √3 हो जाएगा, ये -1 होगा, बराबर 8 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 8/√3 -1। y का मान वो है, y का मान नहीं आ गया, पर y का मान क्या है, √3 -1 बट्टे में, तो परिमीकरण कर दो, तो क्या होगा, ये 8√3 + 1 हो जाएगा, और ये नीचे क्या हो जाएगा, a - b a + b, a² - b², ठीक है। तो क्या होगा, ये 8√3 + 1 ऐसे रहेगा, ये √3 का स्क्वायर 3 -1 हो जाएगा, जो कि 2 आ जाएगा, है ना। अब 8√3 +1 है, और ठीक है 3 में से 2 आएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 4√3 + 1 हो जाएगा, ये मीटर में होगा, ये y का मान निकल गया आपका, ठीक है। अब अगर y का मान आपका निकल गया है और x का मान आपने निकालना है, तो यहां पर रख दोगे वैल्यू, ठीक है। देखो समीकरण रहने देते हैं और बाकी मिटा रहा हूं, समीकरण छोड़ के बाकी समीकरण, है ना। देखो अब आपको y का मान पता चल गया और x का मान निकालना है, तो यहाँ y की वैल्यू रख दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y क्या है, 4√3 + 1 और √3, तो इसका मतलब क्या है, 4 ऐसी रहेगा, √3 से अंदर गुणा कर दोगे, √3 × 3 √3 हो जाएगा, प्लस √3, ये आ गया क्या, x का मान, दोनों घनों के बीच की दूरी आ गई है, ठीक है। अगर x का मान निकल गया आपका, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर x बराबर h भी है, तो मीनार की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, h बराबर क्या हो जाएगा, 3 + √3 मीटर, क्योंकि x बराबर h है ना। तो सिम है ये ओके, कहाँ समझ नहीं आया बोलो, तो एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान देना ना। चित्र बनाया, चित्र समझ में आया, पहले कैसे बनाया, देखो ये इंपोर्टेंट है, यहाँ पर 8 मीटर ये भी है, तो 8 मीटर ये भी होगा, ठीक है। ठीक है, क्या हमने सबसे पहले 3 समीकरण है भाई अपने, यहां पर क्या किया हमने, वैल्यू रख दी y की, y क्या हो जाएगा, h - 8 हो जाएगा, या h की जगह में हम y + 8 लिख देंगे, जो हमने यहाँ लिखा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर परिमेयकरण कर दिया, गुणा वाला पहले तो y कॉमन लिया, गुणा वाला भागों डाला, फिर परिमेयकरण कर दिया, क्योंकि इससे y की वैल्यू पता चलेगी आपको, y की वैल्यू पता चल गई आपको, तो फिर आपने क्या निकाला, x की वैल्यू निकाली, क्योंकि x बराबर y√3 था, x ये निकल गया, और x और h बराबर है आपको पता है, तो दोनों की वैल्यू निकल गई, क्लियर है, तो बता दो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहे हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई क्या थी, ठीक है। तो 60 मीटर ऊंचे भवन, तो एक भवन बना लो 7, और एक केबल टावर बना लो, ठीक है, ऐसा कुछ चित्र बनेगा, ठीक है।
7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से यहां से एक केबल टावर की शिखर, केबल टावर ये है, शिखर ये ऐसे कुछ एक रेखा खींच देते हैं। शिखर का उन्नयन कोण बोला है, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर बनता है, कितना बोल रहे हैं 60 अंश है, तो 60 अंश बोल दिया। और इसके बाद का अनुमान कोण, किसके बाद की बोल रहा है, केबल टावर के बाद की बोल रहा है, ठीक है। अनुमान कोण 45 अंश है। तो सोचो अनुमान कोण बन रहे हैं, ध्यान देना भाई, अनुमान ऊपर से नीचे क्यों बनता है, तो ये होगा ये 45। देखो दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटते हैं तो जेड बनता है ना, ये इक्वल होते हैं एकांतर अंतर कोण, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है बोलो। और टावर की ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, इसको कुछ भी मान लो, y मान लो, और केवल टावर की ऊंचाई y प्लस 7 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं जाएगी। तो अब सॉल्व करते हैं, नामकरण करो a b c d, ठीक है। लो अब लिखेंगे इसमें भवनों के बीच की दूरी, केवल टावर की ऊंचाई क्या है y प्लस 7 मीटर, ठीक है ये। और भवन व टावर के बीच की दूरी x मीटर, कितनी होगी x मीटर होगी, ठीक है। अब देखो मीटर की बोल रहे हैं, देखो 7 मीटर में दिया है इसलिए सारा मीटर में चलेगा आप, है ना। अब पहले ऊपर वाला त्रिभुज लो, ABC, त्रिभुज ABC में लो, लगाओ इसमें 10 60 लगाओ, 10 क्यों लगा रहे हैं, लंब बटे आधार, लंब और आधार का रिलेशन है। 10 60 लगाया आपने, लंब है भाई y और आधार क्या है x, तो 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू y/x हो गया। तो यहाँ पर एक रिलेशन क्या आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू x√3 आ गया मीटर, समीकरण 1 बोल। अब बड़ा वाला त्रिभुज लो, बड़ा वाला क्या लोगे, अब ये वाला लोगे, देखो ये वाला ले चुके आप, ठीक है। अब ये वाला ले लो, क्या BED या BD, इसमें भी लगाओ, इसमें भी 10 45 लगाओ, 10 45 क्या होते हैं 7 बट्टे लंब बट्टे आधार x, तो ये 45 का मान 1 होता है, 1 बट्टे 1 बराबर 7 बट्टे x, तो x बराबर 7 मीटर आ गया, x निकल गया 7 मीटर, x का मान रख दो समीकरण 1 में, y निकल जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो y बराबर x की जगह में 7√3 आ गया, ये y का मान भी बदल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको निकालना केवल टावर की ऊंचाई, तो हमको बताएं केवल टावर की ऊंचाई क्या है, वो है y प्लस 7 मीटर था, ठीक है। अब y की वैल्यू रख दो इसमें, y निकाला है हमने अभी 7√3 प्लस 7, ले लो 7 कॉमन लोगे तो √3 + 1 हो जाएगा मीटर, ये आ गया आंसर। कॉमन लिया ना, को कॉमन से भाग देंगे तो ये √3 बच जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में नहीं आया, आगे चलते हैं। अब ये केबल टावर हो गया, मिटा रहा हूं, तो बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भूमि का एक बिंदु ये ले लो से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन, ये मान लो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ऊपर लगा दो एक संचार मीनार, ये संचार मीनार मान लो लगा दिया। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार
के तल और शिखर के यूनियन कोण, ये है लाइन, ठीक है। एक रेखा ऐसी हो रही है, तल पर लग रही है, और एक रेखा इसके शीर्ष पर लग रही है, ठीक है। ये बोल रहे हैं भूमि के एक बिंदु से, यहां देखो बच्चे, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार लगी है के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। तल पहले बोला है तो तल वाला पहले वाला आएगा 45, और ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसको x इसको y मान लो, ठीक है, y मान लो। अगर ये y माना तो इसको x मान लो, नामकरण कर दो, a b c, इसको d मान लो, ठीक है। अब इसमें लिखोगे संचार मीनार की ऊंचाई, माना संचार मीनार जो है, मीनार की ऊंचाई बराबर y मीटर, y माना है अपन ने, और बिंदु से भवन की दूरी क्या मान लेंगे, x मीटर, ठीक है। अब ले लो त्रिभुज, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं भाई, एक छोटा बन रहा है और एक बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो पहले छोटा ले लो, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में tan 45, लंब 20, आधार x, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1/1 इक्वल टू 20/x हो जाएगा, x इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो गई है पहली। अब बड़ा त्रिभुज ले लो ABC में, त्रिभुज ABC में, इसमें भी 10 लगाओ, tan 60 इक्वल टू लंब क्या है 20 + y है। अब ये बड़े त्रिभुज के लिए पूरा लंब हो जाएगा, देखो इस त्रिभुज के लिए बोल रहा हूं, इसके लंब पूरा होगा ना ऊपर से, तो ये y है और ये 20 है, तो y + 20 होगा नहीं होगा बताओ, तो y + 20 इसलिए रख दिया 20 + y, ठीक है। और आधार क्या है x है। अब tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा 20 + y अपॉन x की वैल्यू रख दो भाई 20 आएगी, क्या होगा जिसके अंदर कुछ नहीं होता है ये होता है, इससे गुणा कर दो, तो 20 √3 हो गया, 20 √3 बराबर 20 + y, यहां से क्या हो जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा 20 √3 - 20, अब 20 कॉमन ले लो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 कॉमन ले लिया, √3 - 1 हो जाएगा, 20 से भाग चले जाएगा, √3 बच जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब y वैल्यू पता चलेगी, आपको क्या निकालना था, संचार मीनार की ऊंचाई मांगा था, इसमें क्या मांगा था, उसमें पूरा मांगा था संचार मीनार की। अब मीनार की ऊंचाई बोला था, तो मीनार की ऊंचाई वही है, तो मीनार की ऊंचाई हो गई है, इसलिए मीनार की ऊंचाई क्या होगी 20 √3, 20 ब्रैकेट में √3 - 1 इंटू मीटर, समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाँ लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का बना हुआ है, लड़का ये हमारे 1.5 मीटर लड़का लंबा एक लड़का, ठीक है, 1.5 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर है, ठीक है। एक भवन बना दो, ये भवन है, इसकी पूरी ऊंचाई है 30 मीटर, ये इंपोर्टेंट है यहां पर, पूरी ऊंचाई है। जब वह उसे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जब यहां था वो तब 30 बन रहा था, जब थोड़ा सा आगे जाता है, यहां से जाता है कितना हो जाता है 60, ये 60 होगा। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, ये डिस्टेंस बताती है यहाँ पे, इतना है, समझ में आया। अब इंपोर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुनना, पहले तो कर दो नामकरण, A B C इसको D बोलो, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चे, हम जब फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, हम 1.5 मीटर, क्योंकि बच्चा जो है कहां से देखेगा, आंख से देखेगा, तो उसकी हाइट जो है ऊंचाई वो कम हो जाएगी, तो इसके लिए लंब क्या होगा 30 में होगा 1.5 घट जाएगा, जो कि 28.5 हो जाएगा, समझ में आया। यहां होगा ये होगा 28.5, पहली चीज ये, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं x,
यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं एक्स, और ये पूरे को मान लेते हैं वाई, और निकालना जो है वो वाई माइनस एक्स निकालना है इसका मतलब। तो लिख लेते हैं चूंकि, क्या नाम है उसका, लड़का, चूंकि लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है, इसलिए भवन की ऊंचाई बराबर 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 हो जाएगा, उसके लिए 28 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे मानेंगे ना, माना लड़के के प्रथम बिंदु से, लड़के के प्रथम बिंदु से भवन के बीच की दूरी, बिंदु से भवन की दूरी वाई मीटर है। देखो प्रथम बिंदु ये है ना, से भवन की दूरी वाई मीटर है, और लड़के के द्वितीय बिंदु देखो, पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, बिंदु से भवन की दूरी क्या हो जाएगी, एक्स मीटर। ठीक है, और जो बोला गया है भवन की ओर कितना चल के गया, तो वो क्या होगा, वाई माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब लगा देते हैं इसमें फॉर्मूले। देखो लो, पहला त्रिभुज लो, एडीसी लो, त्रिभुज एडीसी में इसमें 10 लगने वाला है, 10 60 इक्वल टू लंब 28.5 लोगे, हाँ, बट्टे आधार है एक्स, 10 60 आप जानते हो रूटीन होता है, बराबर 28.5 अपॉन एक्स, एक्स बराबर क्या गया 28.5 बट्टे रूटीन। ठीक है, ये मीटर में आ गया। अभी मैं इसका परिमेयकरण कर दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में एक बार जो आंसर आ जाए, क्योंकि आंसर आपने ये निकालना है वाई माइनस एक्स, तो उसमें भी हर में आएगा तो एक ही साथ परिमेयकरण हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअली नहीं कर रहा हूँ। अब दूसरे त्रिभुज में लगाओ, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगेगा 10 30, लंब है 28, आधार है वाई। ठीक है, तो क्या होगा 10 30 की मान होता है 1/√3 बराबर 28 बटे वाई, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 28.5√3। क्लियर है। अब पूछा गया था इसमें कि जो लड़का है वो कितना दूरी चला, लड़के द्वारा चली गई दूरी, तो लड़का कितना चला, यहां से यहां गया, टोटल है वाई, ये है एक्स, तो वाई माइनस एक्स कितना हो गया, वाई माइनस एक्स। तो वाई कितना है, अभी निकाला है हमने 28.5√3, 28.5√3 मैं से घटा दूं क्या, एक्स क्या है 28.5√3 बटे √3, 28.5 बटे √3। अब क्या करोगे, जिसके हर में कुछ नहीं होता है, एक होता है √3 ले लोगे लॉस हो, तो √3 ले रहा हूं लॉस हो। देखो अगर √3 लॉस हो लिया, एक से √3 में भाग दिया, √3 आएगा। ठीक है, और √3 इंटू 28.5 √3 था, और 3 से और मल्टीप्लाई करना है, तो √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाता है, माइनस लगाया तो माइनस, इसमें क्या होगा 28.5 है बटे √3 से √3 में भाग दोगे, एक आएगा, 1 गुणा 28.5 ही रहेगा। अब क्या करोगे, एक तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, दूसरा 28.5 कॉमन ले लो इसमें, ये क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और बट्टे में क्या है √3 है। ठीक है, नहीं बताओ √3 है। अब यहाँ पर घटा लो, थोड़ा ऊपर कर दो मैं, देखो 28.5, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, तो क्या जाएगा, ये क्या निकाल रहे हैं हम, वाई माइनस एक्स निकाल रहे हैं, तो 28.5 इंटू 2 बट्टे √3 है नीचे। अब क्या करोगे, इसमें परिमेयकरण कर दो, √3 अंडर नीचे मत रखना कभी। ठीक है, तो वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे कर दो, क्या हो जाएगा 28.5 गुणा 2, तो 5 दूनी 10 की 0 से
8 में 16 17 के 7 ऐसे ले, 2 4 1 5, दशमलव के बाद एक स्थान है तो दशमलव के बाद एक स्थान में आपने लगा दिया पॉइंट, ठीक है। और √3 भी है ऊपर तो √3 भी आएगा, और नीचे देखो √3 3 हो जाता है, तो 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 9 27, 19 आ गया। तो इसलिए क्या आ गया आंसर 19√3। सुन में नहीं आया, कोई डाउट है किसको?